नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं पत्रिका उत्तर प्रदेश। आज हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं देवांश। जी हाँ, उम्र महज 12 साल और कारनामे ऐसे कि आपके खुद रोंगटे खड़े हुए हैं। जी हाँ, शरारत की उम्र, खेलने की उम्र और इस उम्र में देवांश ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो बहुत कम ही देखने को मिलता है। देवांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका उत्तर प्रदेश में। देवांश, मेरा सवाल ये था कि आप सिर्फ 12 साल के हैं, आपकी उम्र महज अभी 12 साल की है और आप 12वीं में हैं। यस तो ऐसा कैसे संभव हुआ? सर, जैसे इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी कि मैं अभी आज तक तो कभी स्कूल गया नहीं हूँ। जी। तो हुआ क्या था कि मैंने अपनी सारी पढ़ाई घर पे ही की है। अच्छा। फिर क्या हुआ कि मुझे अपनी कंटिन्यू स्टडीज करने के लिए, हायर क्लासेस में आने के लिए कुछ करना था। तो फिर मैंने डीएम के पास गया। तो डीएम ने मेरा एक टेस्ट लिया, जिससे क्या हुआ, मैं 9th क्लास में एंटर कर सका। फिर अच्छा। 9th से लेकर 12th तक मैंने घर पे पढ़ाई की है, मैं उधर भी स्कूल नहीं गया था। हम्म। तो मतलब आपने अपनी पढ़ाई 9th क्लास से शुरू की। तो देवांश, 9th क्लास से जब आपने पढ़ाई शुरू की तो मतलब कि सीधा आप 9th क्लास में आए, फिर 10th, फिर 11th और अब आपने 12th का एग्जाम दिया है। Am I right? यस सर, मैंने लाइक आपने 12th का 10th तो एग्जाम मेरा दिया है। कोविड में चला गया, 80% आई थी मेरी 10th जी। की। तो देवांश, मैंने सुना है कि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आप यस बच्चों सर, को? मैं बच्चों को कोडिंग सिखाता हूँ। कोडिंग जैसे कि हम जो भी एप्स वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, जो एआई जी। डेवलप हो रहा है आगे, ये दिस इज ऑल लाइक अ हेल्प ऑफ विद दिस हेल्प ऑफ कोडिंग। कोडिंग एक ट्रांसलेटर की तरह है, जैसे कि वो कंप्यूटर से बात कैसे की जाए। हम्म। कंप्यूटर को कंप्यूटर से बात करने के लिए जो भाषा आनी चाहिए, वो कोडिंग होती है। हम्म। तो जैसे हम देवांश, चाइनीज से सबसे बात पहले करते हैं। कोडिंग कब सीखी आपने? सर, मैंने कोडिंग तब सीखी थी, तब मैं बहुत छोटा था, मतलब मैं 6-7 साल का था। तो क्या वाकया था इसके पीछे? तो सर, मेरे पापा ना लैपटॉप पे सी कर रहे थे। सी जी। लैंग्वेज होती है जो जो कि बेसिक लैंग्वेज होती है पूरी। पापा जी। वो कर रहे थे मेरे, लेकिन पापा को पहले आता था, बट पापा ऐसे कर रहे थे। हुआ क्या फिर, मैं पापा ये क्या कर रहे हो। उस टाइम पे मैंने मोबाइल वगैरह का तो मैं बचपन से शौक रहा है, मोबाइल में गेम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे खेलते हैं। जी। तो मैंने पापा से बोला कि गेम्स, पापा ने बोला कि जो तुम गेम खेल रहे हो, ये गेम्स कोडिंग के जरिए बनते हैं। फिर हम्म। मैं थोड़ा इंटरेस्ट गया कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो हम्म। शुरुआत की कोडिंग की स्किल्स मेरे पापा ने सिखाई मेरे को। हम्म। उसके बाद की सारी कोडिंग मैंने अपने आप ब्लॉग्स पढ़कर, यूट्यूब पढ़कर, बुक्स को लेकर अपनी कोडिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करता गया। अच्छा। तो देवांश, कोडिंग में कितनी लैंग्वेज आपको आती है? कितने लैंग्वेज में आप पारंगत हो चुके हैं अभी तक? एक मास्टर तो मेरे को 4 to 5 लैंग्वेजेस है। जिसमें सबसे ज्यादा मास्टर मेरे को पाइथन जावास्क्रिप्ट है। अच्छा। पाइथन जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है एक्चुअली। हम्म। हाँ, बट वो भी अच्छी लैंग्वेज में ले सकते हैं हम। हम्म। जैसे ये 4-5 तो एकदम अच्छी है, बट बाकी सारी जैसे मैंने टच कर रखा है चीजों के। हम्म। जावा कर रखी है मैंने, रिएक्ट जेएस कर रखा है। रिएक्ट जेएस के साथ थोड़ा नोड जेएस को संभाल रखा है उसके साथ। टाइप स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आती है। एंगुलर जेएस के लिए मैं इतनी नहीं आती, बट आती है, अच्छी खासी आती है। अच्छा। तो आप कोडिंग के साथ साथ आप एआई की फील्ड भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने सुना है कि आपने एआई की फील्ड में भी आपने हाथ आजमाए हैं। तो अभी तक आपने एआई में क्या क्या सीखा? क्या क्या नॉलेज आपको एआई में हो चुकी मैं भी एआई में मैंने सारा डाटा एनालिटिक्स कर लिया, पाइथन के जो डाटा एनालिटिक्स होता है। है? जी। पाइथन में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे जेंगो, फ्लास्क। तो उनमें से मैंने आपका डाटा एनालिटिक्स कर लिया है, और मैं अच्छी तरीके से और कर रहा हूँ, क्योंकि एआई का फील्ड बहुत अब्रॉड है। मैंने अभी एक लैंग्वेज में एआई सीखी है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में एआई प्रेजेंट है। हम्म। उस एआई को सीखने के लिए, करने के लिए, कैसे बनती है वो एआई, वो वही मैं सीखने की और कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एआई का आपने बेसिक सीख लिया है और आप अभी प्रो एडवांस की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर। तो दिवर्ष, मेरा एक सवाल था आपसे कि जैसे आप कोडिंग सीख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, जी। आईआईटी जेई की तैयारी भी आप कर रहे हैं। तो क्या हाँ। पढ़ाई लिखाई करते रहते हैं या खेलते कूदते भी है? कभी खेलने कूदने का भी समय मिलता है आपको? जैसे सर, मैं ना, जैसे मेरा एक रोल टाइप है, या फिर इंटरेस्ट कह लो, मेरा इंटरेस्ट काइंड ऑफ फुटबॉल में है। बट अच्छा। नॉट दैट मच। मेरा ये आईआईटी की प्रिपरेशन से स्टार्ट हुआ था। हाँ। प्रिपरेशन में क्या होता है, कोडिंग की मैं भी
होता क्या है कि हमें पूरे दिन बैठे रहना पड़ता है, पूरे दिन काम करते हैं, तो जिससे क्या होता है मेरे बैक पेन आकर हो जाता है, हम्म, बैक पेन होता था मेरे। उसके जी। लिए फिर मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, उसमें मेरा इंटरेस्ट आता रहा, तो फिर मैं फुटबॉल खेलता हूँ नाउ डेज। बस इतना भी नहीं, आधा 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 1 घंटा खेलता हूँ, 30 टू तो 40 मतलब आप मिनट खाली टाइम में फुटबॉल खेलते हैं? खाली टाइम में नहीं है कि रिजर्व टाइम है उसका, जैसे खाली टाइम में खाली बचता ही नहीं है टाइम एट द एंड ऑफ द डे, अच्छा, तो मैंने काम सुना बहुत है कि रहता है। मुझे पता चला है कि एआई और कोडिंग के अलावा आप कैलकुलेशन बहुत अच्छा करते हैं। आपका कैलकुलेशन में जो है बहुत अच्छा हाँ सर, काइंड ऑफ जैसे रहती है। कैलकुलेशंस की वजह से ही मैं कोडिंग ने जल्दी कर पाया, कोडिंग को अटैच, उसमें मैथमेटिक्स यूज होती है, उसको जल्दी अटैच कर पाया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में कितने डिजिट की कैलकुलेशन आप कर लेते हैं? 2 डिजिट, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की? मैंने अभी तो लाइक बहुत टाइम से नहीं की है, बट अभी मेरे हिसाब से मैं 2x2, 1x1, 3x3 कैलकुलेशन कर लूंगा। 2x2 तो और फ्लुएंटली कर लूंगा। अच्छा, जैसे तो आप मैं जैसे आपसे बोलोगे कहूँ कि 49 इंटू 42 कर दीजिए, तो क्या बता देंगे तुरंत? 49 इंटू 49 इंटू 42, 2058, 58 इंटू 97। 58 इंटू 97, 5626 सर। महज 3-4 सेकंड में आप जवाब दे दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। ये गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो आपको ऐसा करने को अलाउ करती है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है देवांश, कि जैसे कि आपको 2 जगह से डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। एक अभी नाइजीरिया से आपने डॉक्टरेट किया है, इसके पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने आपको डॉक्टरेट की डिग्री दी थी। तो किस सब्जेक्ट में है ये डॉक्टरेट की डिग्री आपकी? ये मेरी डॉक्टरेट की डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर है, कंप्यूटर साइंस इन द फील्ड ऑफ लाइक अच्छा, तो ये कोडिंग। दोनों डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर ही है? यस सर, दोनों डिग्रीज मेरे कंप्यूटर साइंस के अंदर है। अच्छा, तो अभी आप अपने को कहाँ देखना चाहते हैं? फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? अभी तो मैं अपनी लाइक प्रिपरेशन कर रहा हूँ एडवांस की। हम्म, उसके बाद मेरा गोल एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करने का है, जिसका भी काम थोड़ा मैं कर भी रहा हूँ। जैसे हमने एक एकेडमी स्थापित किया है, हम्म, श्री गणराज देवांश एकेडमी, जी, जिसमें क्या होता है, हम जैसे कुछ बच्चों को हम फ्री में कोडिंग सिखा कर, मतलब कोडिंग क्लासेस है ना बेकस, तो हम सारे बच्चों को देते हैं, हम्म, और हम कुछ बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं, जी। जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनको हम फ्री में पढ़ाते हैं। और कोडिंग देवांश, एंड एबिकस हमारे एकेडमी से चलता है, ये हम ये हाई लेवल एजुकेशन एट द अफोर्डेबल प्राइस करते हैं। और यही मेरा एम है कि आगे जाके भी मैं हर फील्ड की, हर सब्जेक्ट की एक अफोर्डेबल प्राइस पर, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, गरीब बच्चा भी कोडिंग सीख जी, सकता है, एबिकस सीख सकता है। आपने कहा कि आप हर गरीब बच्चे की मदद करना चाहते हैं। आप बच्चों को कोडिंग यस। सिखा भी रहे हैं, पहले से ही आप बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। मैंने हाँ देखा बट कि आपने जो है अपनी एकेडमी के बारे में चर्चा की, वो आपने अपने दादाजी के नाम पे एकेडमी खोल रखी है। और यस। अभी आप ट्वेल्थ का एग्जाम आपने दिया है, रिजल्ट आने बाकी हैं। और आप आईआईटी जेई की तैयारी भी कर रहे हैं। तो यस, जैसे कि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो किस कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, या किस सेक्टर में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं? एजुकेशन में आप आगे क्या करना चाहते हैं? मेरे लिए सर आईआईटी से यही मेरा लाइक डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरा मेनली गोल तो आईआईटी दिल्ली है, जी, बट मैं कहीं ना कहीं रिसर्च में जाने के लिए आईआईसी बेंगलोर को भी कंसीडर कर रहा हूँ। तो आईआईसी बेंगलोर या फिर जो इसरो का कॉलेज है, दोनों, हाँ, रिसर्च के लिए। मतलब आप आगे रिसर्च के लिए आईआईटी बैंगलोर जाना चाहिए। हाँ मतलब यही है कि ऑप्शन है मेरे देवांश, पास आपने लगभग। नाइजीरिया से डॉक्टरेट लिया है, तो कैसे आपने अप्रोच किया और क्या आपको करना पड़ा? कैसे आपने तैयारी की वहाँ के लिए? क्या करना पड़ा आपको? सर एक्चुअली डॉक्टरेट के लिए मेरे पास फोन आया था, मैंने कहीं पर रिसर्च वगैरह नहीं किया था। हम्म, मेरे पे कॉल आया था, एक्चुअली मेरे फादर पे कॉल आया था डॉक्टरेट को लेके। हम्म। फादर ने मेरी बात कराई डॉक्टरेट को लेके, फिर मैंने बोला कि अगर आप देना चाह रहे हैं तो दे दीजिए। देवांश, आप एआई के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ में आपने कोडिंग का एक अच्छा लेवल सीख लिया है, कई सारी लैंग्वेज आपको आती है। तो इसके पीछे किसको अपना इंस्पिरेशन मान रहे हैं? और जो एक मोटिवेशन होती है वो किसके कारण आपके अंदर आ रही है? मेरी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स है एक्चुअली, कि वो जो मेरे को मोटिवेट करता है, तभी मैं थोड़ा लो फील करता हूँ। और जैसे मेरे पेरेंट्स वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं। मुझे पता चला है कि आपके पिताजी भी इसी फील्ड से आते हैं, तो उनका भी बहुत सहयोग रहा होगा, बहुत हेल्प रहा होगा इस लाइक मेरी सारी एजुकेशन में
पापा का ही सहयोग रहा है सारा। मेरी लाइक बेसिक एजुकेशन से लेके हायर लेवल तक के एजुकेशन में सारा सहयोग मेरे पिताजी का रहा है। तो दर्शकों, ये थे देवांश आगरा से। इन्होंने न सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, एआई के फील्ड में बहुत अच्छी पकड़ बना रहे हैं और कोडिंग को भी ऊपर तक ले जा रहे हैं। साथ में अपने हम उम्र बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने साथ के बच्चों को भी एजुकेट कर रहे हैं। एक बड़ा मिशन इनके पास है, एक बड़ा सपना संजोए हुए हैं और पत्रिका उत्तर प्रदेश इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। देवांश, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भविष्य थैंक यू उज्जवल सर। हो। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका उत्तर प्रदेश को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।